मयोभवाय च नमो शङ्कराय च महेश्वराय च नमो शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। শিশির স্নাত এবং কুয়াশাচ্ছন্ন উষা লগ্নে সবাইকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। আজকে 2022 সালের প্রথম উপাসনা, সেজন্য তো আমাদের আনন্দের সীমা নেই, কারণ অনেকদিন বাদে আমরা আবার প্রাত্যহিক উপাসনা শুরু করছি।
আজকের উপাসনা আরেকটা দিক থেকে খুব বিশেষ, তার কারণ আজকে আমরা এমন একজনকে আচার্য হিসেবে পেয়েছি যিনি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়েছিল 1 মাসেরও কম। তা সত্ত্বেও আজকের উপাসনায় তিনি আচার্য হবার সম্মতি দেওয়ার ফলে এটা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে আমরা এমন একজন মানুষকে পেয়েছি যিনি বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক যে বাতাবরণ তার সঙ্গে খুব সহজেই নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছেন। তাই আপনাদের সবার তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে, বিশ্বভারতীর তরফ থেকে জানাই ধন্যবাদ। প্রথম বছরের প্রথম উপাসনায় আচার্য তো বলবেনই বক্তব্য, আমার একটু বলার আছে যে আজকের দিনটা কিন্তু শুধুমাত্র উপাসনার দিন নয়, আজকের দিনটা একটা অঙ্গীকার করার দিন। সেই অঙ্গীকার করার দিনে আমরা পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করব, আমরা গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করব যে এই অতিমারির সময়ে, আপনারা দেখেছেন আমাদের ক্যাম্পাসেও অতিমারির প্রকোপ দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে আমাদের সবাই খুব সাবধানে থাকতে হবে। সাবধানে থাকার রাস্তাগুলো কিন্তু খুব সহজ। প্রথমত শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, মুখোশ পরতে হবে, আর সময় সময় সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। এছাড়া ভগবান পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে আমরা যেন সবাই ঠিক থাকি। এই পরিবার মানে শুধুমাত্র বিশ্বভারতী পরিবারের কথা বলছি না, আমি বিশ্ব সংসারের পরিবারের কথা বলছি। সবাই সুস্থ থাকুন, সবাই ঠিক থাকুন। আমি শেষ করব কোন একজন উর্দু কবি, তাদের নাম পাওয়া যায় না, তার বক্তব্য দিয়ে, ये है एक नया सवेरा, ये है एक नया सवेरा, पिटाओ ढंढेरा, पिटाओ ढंढेरा, दुष्ट को करो दमन, दुष्ट को करो दमन, सज्जन को शक्ति दो, सज्जन को शक्ति दो। যেহেতু আশিস বাংলাভাষী নয়, মানে আমাদের যিনি আজকে আচার্য, তাই একটু হিন্দিতে বলে আমি শেষ করে आशीष के बोलते बोलबो। देखिए आज एक विशेष दिन है क्योंकि साल का पहला उपासना आज हो रहा है और दूसरी कारण की बजाय ये विशेष दिन है क्योंकि आज के जो आचार्य है वो है हमारा कर्म सचिव जो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ज्वाइन किया, लेकिन ये उपासना गृह में आचार्य बनने के लिए तैयार था। उसका मतलब यही है ये आशीष विश्वभारती का जो सांस्कृतिक वातावरण उसके साथ अपने आप को युक्त कर लिया। ये सौभाग्य की बात है, ऐसा नहीं होता है। आशीष गुरुदेव के बारे में श्रद्धा है, गुरुदेव के बारे में बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। जब मैंने कहा 2 हफ्ता हुआ तो आशीष आपको 5 तारीख आचार्य मानना पड़ेगा, एंड तुरंत वो राजी हो गया। उसका मतलब यही है कि हमारा परिवार में ऐसे इंसान को मिला जो इंसान हमारा साथ रहेगा, हमारा साथ कंधा मिला के काम करेगा। ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसके दौरान हम लोग को थोड़ा सावधान में रहना पड़ेगा। तो सावधानी बहुत आसान है, आप कभी मास्क खोलना मत, और जब भी बाहर जाओगे मास्क जरूर रखना, अपने आप से जो डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस वो जरूर मानना और साबुन में हाथ धोते रहना। सब शेष में मैं एक कवि का 2-4 लाइन आप लोगों से शेयर करके मैं
आशीष को दूंगा बोलने के लिए। ये कवि कह रहा है, आज एक नया सवेरा पिटा ढलेगा, पिता ढलेगा, दुष्ट करो दमन और सज्जन को शक्ति दो। অর্থাৎ কিনা যেটা বাংলায় বলিনি, আজকে নতুন এক সকাল, যে সকালে সবাই ঘ্যান্ডেলে পেটা হলে সবাই ঢাক বাজাও, আছে সবাই বাজনা বাজাও। আর পরমাত্মাকে কাছে প্রার্থনা করছি যে দুষ্ট লোক যাদের, তাদেরকে দমন করার জন্য আমাদেরকে শক্তি দাও। আর যে সজ্জন, যে ভালো লোক, ভালো মানুষ, তাকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে শক্তি দাও। সবাই ভালো থাকুন, নমস্কার। এবারে আমি আশিসকে বলবো। আশিস। प्रणाम सभी को, मेरा हार्दिक अभिनंदन। बांग्लार माटी बांग्लार जल, कविवर की यह रचना न ही सिर्फ उनके देश प्रेम को दर्शाती है, परंतु राष्ट्रवाद के प्रति उनके विचारों को भी उजागर करती है। इसमें विशेष बात यह है कि गुरुदेव के राष्ट्रवाद के विचार उस समय के अन्य लोगों के राष्ट्रवाद के विचार से काफ़ी भिन्न थे। वह कट्टरपंथी नहीं थे। उनके लिए राष्ट्रवाद मानवता पर आधारित थी। इन विचारों में उन्होंने धर्म, देश और वर्ण से ऊपर उठकर जो बातें कहीं, वो दूर दूर तक, कई पीढ़ियों तक लोगों ने उसका आचरण किया। उनके ये विचार भारत की प्राचीन संस्कृति पर आधारित थे। रविंद्रनाथ के राष्ट्रवाद की जो धारणा थी, वो वैदिक सूत्र जो है भारत का, यानी यत्र विश्वम भवति एकनीडम, यानी जहाँ सारा संसार अपना घोंसला एक ही जगह बनाता है, और वह घोंसला भारतवर्ष। रविंद्रनाथ के अनुसार महात्मा बुद्ध, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी महान संतों ने भारतीय विचारधारा में मानवता को ही उजागर किया। उनके लिए संसार के सभी धर्म एक समान थे। गुरुदेव के इन विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि धर्म और राष्ट्रवाद की संकुचित सोच से बाहर निकलकर हमें पूरे विश्व को ही अपना घर मानना चाहिए। उनके विचार उनके समय से बहुत आगे थे, और यदि हम आज भी उनका अनुसरण करें तो आज की जितनी भी समस्याएं हैं, हम उनका कोई ना कोई समाधान उसमें पा सकते हैं। हर प्रकार की धार्मिक विचारधारा में गुरुदेव ने मानवता का ही अंश उजागर किया। जैसे कि रविंद्रनाथ ने महात्मा बुद्ध को मानवों में श्रेष्ठ माना। गौतम बुद्ध, जो कि राजपाट छोड़कर सामान्य जनजीवन के भले के लिए गए और तपस्या की, तो सामाजिक एकता के बौद्धिक सिद्धांत ने गुरुदेव को सबसे अधिक आकर्षित किया। यहाँ तक कि गुरुदेव की कई रचनाओं में
गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा के सुमन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर हम अन्य धर्मों की बात करें, जैसे श्री बलराज साहनी जी जो विश्व भारती में अध्यापक भी रहे, उन्होंने एक बार गुरुदेव से निवेदन किया कि वह एक राष्ट्रगान की रचना करें। गुरुदेव ने तुरंत ही उत्तर दिया कि मुझे राष्ट्रगान की रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने उस राष्ट्रगान की रचना पहले ही कर दी है। तो देखिए कि गुरुदेव का ज्ञान सभी धर्मों के बारे में कितना अधिक था। गुरु नानक देव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जब वो जगन्नाथपुरी मंदिर गए आरती के समय, तो धर्मों में जो मतभेद होता था उसके कारण उन्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, अनुमति नहीं मिली। लेकिन गुरुदेव अपने विश्वास पर, अपने विचार पर अटल थे। गुरु नानक देव ने वहीं खड़े होकर आकाश को एक पूजा की थाल मानकर रचना की, जो आज भी सभी गुरुद्वारों में गाई जाती है। तो इस का उदाहरण जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, तो इससे यह हमें पता चलता है कि सभी धर्मों को मिलाकर उसमें से मानवता का अंश निकालकर वह चाहते थे कि सारा देश एक साथ मिलकर आगे बढ़े। आज हमें चाहिए कि ऐसी कठिन परिस्थिति में हम उन्हीं विचारों का पालन करें और ऐसे जो गुरुदेव के महान विचार थे वो हमें हमेशा अग्रसर होने की प्रेरणा दें।
और ग्रामीण परिवेश से प्रेरित यह गीत और ऐसे ही अनेक पद्य गद्य जिनकी रचना गुरुदेव ने की, उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर एक प्रश्न अवश्य उठता है कि इस परिवेश में ऐसा क्या आकर्षण था कि गुरु रविन्द्रनाथ अपनी साहित्यिक चर्चा छोड़कर आए और शांति निकेतन को अपनी कर्म भूमि बनाया। इसका उत्तर अत्यंत सहज है। 12 वर्ष की उम्र में जब पिता महर्षि देवेंद्रनाथ के साथ वह हिमालय यात्रा के लिए निकले और बीच में शांति निकेतन में रुके, तो वह उनका शांति निकेतन की पहली यात्रा थी और प्रथम बार वह कलकत्ता के नगर के वातावरण से दूर निकले और प्रकृति के निकट आए। शायद उसी समय इस वातावरण ने उनको बहुत आकर्षित किया और अंदर ही अंदर उन्होंने ठान लिया कि किस प्रकार भविष्य निर्माण में मैं इसका प्रयोग करूंगा। तत्पश्चात तरुणावस्था में जब पिता ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भार डाला, तब उन्हें वह अवसर मिला जिसके कारण वह सामान्य जनजीवन के और निकट आए। यही वह समय था जब उन्होंने शांति निकेतन में विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया और किया भी, और साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश को भी अपनी शिक्षा प्रणाली की सोच के साथ जोड़ा। उस समय उनके अंदर जो भावनाएं थीं, जो 12 वर्ष की उम्र में आई थीं, वह कल्पनाएं और वह भावनाएं वास्तविकता के धरातल पर आ गई। उनके अनुसार उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी, पश्चिम की शिक्षा प्रणाली, उसका भारत की संस्कृति से कोई मेल नहीं था, उससे वह बहुत कटी हुई थी। यदि हम आज के परिवेश में भी देखें तो अधिकतर देशों की जो शिक्षा प्रणाली है वह उस देश के जनजीवन से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उस समय गुरुदेव के समय में जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी वह भारत के जनजीवन से जुड़ी हुई नहीं थी। भारत का जनजीवन क्या था उस समय? वह ग्रामों में बसा हुआ था। तो गुरुदेव ने शांति निकेतन और श्री निकेतन में जिस शिक्षा प्रणाली को शुरू किया था, अगर हम आज के समय में भी उसे देखें, यानी जो नई शिक्षा प्रणाली या न्यू और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, तो ऐसा लगता है कि उस प्रणाली में जितने भी सिद्धांत हैं वह गुरुदेव द्वारा स्थापित किए हुए शिक्षा प्रणाली से ही लिए गए हैं। उनका मानना था कि संपूर्ण चीज़ों को एक जगह लेकर एक विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह सिर्फ उसका ज्ञान वर्धन ही ना करे, बल्कि उसकी जीवनी चलाने में भी उसकी सहायता दे और साथ ही हमारी जो संस्कृति है उसको भी उजागर करे। तो उनकी जो सोच थी उस समय वह बहुत ही दूरदर्शिता वाली थी। और गुरुदेव को शांति निकेतन के वातावरण में जो उन्हें एक अच्छी शिक्षा के अनुकूल भी लगा, उस अनुभव की थोड़ी सी अभिव्यक्ति मैं एक छोटी सी अंग्रेजी कविता के माध्यम से करना चाहूँगा, जिसकी अनुभूति कई वर्ष पूर्व मुझे भी हुई थी।
As I strolled around, I felt an aura abound. मैं कोशिश करूंगा बाद में सहायता से जिस प्रकार भी मैं इसका बांग्ला में अनुवाद कर पाया हूँ तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा. As I strolled around, I felt an aura abound. Leaves were singing. The rustling of the winds through the leaves made them sing. Leaves were singing, birds flew. Everything painted in nature's hue. Wherever I look, there is beauty in every nook. A boulder or a sculptor's muse, it doth me really confuse. A tap on the old wooden bench satisfies the knowledge quench. Music, knowledge or art, the place is world apart. Oh Tagore, thy vision ample created the Vishnu temple, India of my dream that I never found, here I feel all around. थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ होगा अनुवाद के कारण, फिर भी मैं कोशिश करूंगा और मेरा उच्चारण उसके लिए क्षमा करें. मोर भ्रमुने प्रति पौधे ज्योतिर अनुभूति बाजे. पतार नाचे पाखिर डाके, प्रकृति जे छवि आंके. जैविक पाने नयन मिला, सुनरेरी अबाक खेला. पाथुर नाकी शिल्प कोला, पाथुर नाकी शिल्प कोला. मोनेर माझे लागलो दोला. गीत ज्ञान और शिल्प माझे, ए जाएगा जो आपन साजे. विश्व कबीर विशाल मनन, सृष्टि करे विश्व कानन. मोर भारतीय कल्पना के परोश कोरे बाके बाके. अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे. मृत्यु मामृतं गमे, अवीरा विराम मेधि. यते दक्षिण मुखम तेन मा पाहि नित्यम. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम.